पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर आम से गायब हो गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है दोनों की गिरफ्तारी अब महज कुछ वक्त की बात है। खुफिया जराए और टेक्निकल ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम कर लिया गया। हुकाम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सुपुर्दगी की हिदायत की। पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मी हैं तो रियासत तिब्बी सहूलियात फराहम करेगी। खुद को कानून के हवाले करें। मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले का मामला इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस ऑफिसर शहीद, 48 एहलकार जख्मी हुए। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। कम से कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी गई और कई दुकानें भी नजर आतिश हुई। वाक़या 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात पेश आया। एहतजाज की आड़ में इंतशार और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिक्योरिटी इदारों ने लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 57 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी जराए का कहना है गिरफ्तार अफराद सोशल मीडिया पर इंतशार अंगेज मुहिम चला रहे थे। इंतशार अंगेज मुहिम चलाने वाले मजीद 109 अफराद के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए। TLP के अमीर साद रिजवी समेत मकामी क़यादत और कारकुनान पर रावलपिंडी में भी मुकदमा दर्ज। थाना रबाद पुलिस ने सड़कें ब्लॉक करने मुकदमा सब इंस्पेक्टर नजीबुल्लाह की मुद्दत में दर्ज किया गया। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के हल्फ से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, आप ये बताएं कि गवर्नर ने रजामंदी जाहिर की है हल्फबर्दारी के लिए कि नहीं। एडवोकेट आमिर जावेद ने कहा कि कल गवर्नर आएंगे तो हो सकता है वो इस्तीफा मंजूर कर लें और हल्फ ले लें। हुकूमत के पास जहाज भी है, अगर जल्दी है तो जहाज भेजें, वो आ जाएंगे। सुहेल अफरीदी के बतौर वजीर आला इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वजीर आला का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत में दरखास्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन और JUI के रहनुमा लुत्फुर रहमान की जानिब से दायर की गई। लुत्फुर रहमान कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ। पिछले वजीर आला का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। पहले पिछले वजीर आला का इस्तीफा मंजूर हो, फिर नया वजीर आला मुंतखब हो। सवात के इलाके मट्टा में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। लेवीज एहलकार अब्दुल कबीर शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहते हैं पोलियो के खात्मे की अहम अवामी खिदमत करने वाले पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लेवीज के शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। कहा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज में भी कामयाबी से जारी। नेशनल EOC के मुताबिक पहले रोज मुल्क भर में 1,27,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पंजाब में 73,25,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान तकरार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 24 जजेस के सामने बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात क्लियर होने तक केस आगे नहीं चलेगा। अटॉर्नी जनरल बोले ये अंदरूनी मामला है, यहाँ पर डिस्कस ना किया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जजेस एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन से बने थे, चंद जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। केस की समाअत कल तक मुलतवी।
फलस्तीनी रियासत का कयाम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारी पॉलिसी फ़लस्तीन की 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल रियासत है, जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो। हमारी अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी को फौरी रोकना था। दीगर मुल्कों के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया और तक़वियत दी गई। वज़ीर आज़म शर्म शेख मिस्र में गजा अमन सरबराही इजलास के बाद वतन वापस रवाना। मिस्र के वज़ीर सकाफत अहमद फवाद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाये बनकर रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाहिश का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब देखकर उन्हें अजीम रहनुमा करार दिया। ट्रंप ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ को सैयद आसिम मुनीर तक शुक्रिया का पैगाम देने का कहा। गजा में अमन का तारीखी मुआहिदा हो गया। मिस्र के शहर शर्म शेख में बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास में अमरीका समेत 40 ममालिक ने गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। बैनुल अक़वामी सरबराही इजलास में अमरीका, मिस्र और तुर्किया के सदर और कतर के अमीर ने गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, दोस्त मुल्कों के ताउन से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। अमीर ममालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत हमास ने 20 यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मुगवियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास ने चारों मुगवियों की लाशों को बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले किया। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि तदफीन के तमाम मुकामात का इल्म नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहिदे पर कामयाब मुज़ाकरात। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का मुज़ाकरात की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खजाना के आला हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना ने अमरीकी कंपनियों को तेलो गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत दी। IFC के रीजनल नायब सदर रिकार्डो पोलिसी से भी मुलाकात। नई सियासी जमात पासबान वतन पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस हवाले से नेशनल प्रेस क्लब में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। पासबान वतन पाकिस्तान पार्टी ने सदारती निज़ाम के नफाज का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पासबान वतन पाकिस्तान पार्टी शेख मुख्तार अहमद ने कहा कि पासबान वतन पाकिस्तान पार्टी नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुकामी हुकूमतों का निज़ाम लाना होगा। जब तक लोकल बॉडी स्टीम नहीं आता उस वक्त तक 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज का केस। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में फ्लड सर्वे जारी। सैलाब मुतासरा अजला में 2200 से ज्यादा सर्वे टीमें सरगर्म। PDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 48% सर्वे मुकम्मल हो चुका। फ्लड सर्वे में 3,29,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। अब तक 9,40,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही कर ली गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे 1 माह बाद भी बहाल न हो सकी। मोटरवे और उच्च शरीफ रोड की बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार। सिंध, सक्खर, लियाकतपुर और उच्च शरीफ की जानिब सफर करने वालों को 150 किलोमीटर इजाफी सफर करना पड़ता है। आज़रबाईजान और तुर्किया के स्पीकर की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बरादर ममालिक के स्पीकर्स के हमरा मज़ार इकबाल पर फूल रखे। मेहमान स्पीकर्स ने अल्लामा इकबाल की फ़िक्री खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। मेहमान स्पीकर्स ने मज़ार इकबाल पर यादगारी किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। फ़ज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में AQI 195 रिकॉर्ड। लाहौर में हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला। आइंदा चंद रोज तक मौसम मोतदिल रहेगा। अक्टूबर के आखिर में बारिशों का इम्कान। बारिशों से सर्दी का आगाज होगा।
अमरीकी सदर की तरफ से चीनी मसनूआत पर 100% इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान। जवाब में चीन का कहना है अमरीका के साथ तिजारती जंग में आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका अगर तिजारती तौर पर लड़ना चाहता है तो हम आखिर तक लड़ेंगे, अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा दरवाजा खुला है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का विमेंस क्रिकेट टीम की बैटर शवाल जुल्फिकार के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट हुई। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 3 और सलमान आगा ने 1 विकेट ली। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई थी। सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी कप के मुकाबले आज पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने 2 मैच खेले। पाकिस्तान को मलेशिया के खिलाफ कामयाबी और बर्तानिया से शिकस्त हुई।